एक बार उसका मतलब हक टूटा, उसका लाभ छूटा, अब वो फिर से मैम पीड़ित पक्ष में सवार हो गया है। आप बताइए कि कैसे उसका विश्वास बहाल करेंगे वायुसेना के हवाई जहाज से? क्योंकि पेपर लीक ट्रांसपोर्टेशन में नहीं हो रहा था, बन करके जो बनाने वाले थे वहां से हो रहा था। अभी भी पेपर के अंदर स्कैनिंग से पहले टेंडरिंग प्रक्रिया में फॉल्ट की बात आ रही है। इंटेंट जो था वो ये था कि पेपर को बहुत अच्छे से स्कैन करके दिलाया जाएगा, बहुत अच्छा आइडिया था, टीचर्स ने स्वागत किया था, मार्किंग बहुत अच्छी होगी, सबने स्वागत किया था कि भाई इसमें बहुत ही फेयर तरीके से ग्रेडिंग होगी, बहुत अच्छी बात थी, इसमें कोई सवाल नहीं उठा था। लेकिन मैम फिर से जो बच्चा बात उजागर कर रहा है वो इस बारे में नहीं कर रहा है कि प्रक्रिया गलत थी, वो कह रहा है कि उस कंपनी ने जिस तरह से ये काम किया, उस काम में इतने फॉल्ट की कोई भी जाकर देख ले रहा है। इसका मतलब सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षा विभाग की नजर में ट्वेल्थ के जो मासूम बच्चे हैं, 17-18 साल के जो बच्चे हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो उनकी प्रायोरिटी में क्यों सवार नहीं हो रहा है? हमारी सारे प्रोसीजर्स बहुत अच्छे हैं, नीट के एग्जाम कराने में एयरफोर्स आ रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, बहुत सारे सिस्टम बन रहे हैं कि लीक प्रूफ हो, हैक प्रूफ हो, सब कुछ है। लेकिन बार बार शुरुआत शुरुआत से ही हो जा रही है। गड़बड़ कहां से हो रही है? नीट के पेपर में निकाल रहे हो पेपर बनाने वाले से, यहां कहां से हो रही है? टेंडर करने वाले से। बीच के सारी प्रक्रिया दुरुस्त हो गई है। इसका मतलब कुछ की पर्संस हैं इस पूरी प्रक्रिया में जिनसे सवाल किए जाने की आवश्यकता है कि तुम्हारे पीछे गड़बड़ क्यों हो रही है भाई। बाकी तो सब सही चल रहा है ना। ये बच्चा भी जो बात उठा रहा है, या फिर जिसने भी अभी बात करी कि हमारा पेपर वहां से जाकर के स्कैन में से कॉपी निकाल के लाई जा सकती हैं, आप देखिए एथिकल की बात करी हमारे अभी प्रवक्ता साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात करी कि एथिकल के लिए धन्यवाद कि उसने एथिकल काम किया, इसीलिए हम सुन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन यहाँ पर जो सार्थक ने बात उठाई या आपने बात उठाई कि अगर ये एथिकल अनएथिकल तरीके से काम करने लग जाता, एथिकल तो चलो आज फुटेज में डिस्कस हो रहा है, इस देश में ना जाने कितने सारे क्राइम ऐसे हैं जो एथिकल तरीके से नहीं हो रहे हैं, उन्हें मीडिया में नहीं आना है। यहां पर कितने सारे बच्चे इस घटना से पीड़ित होकर, मैम बच्चे जब ट्वेल्थ में होते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव। ये वो हम्म। एज होती है जैसे आप टीन एज के बारे में बोलते हैं, उनकी एक एक परफॉर्मेंस उनके पूरे व्यक्तित्व पर असर डालती है। मार्क्स अगर गिर जाए तो क्लास की इमेज, सोसाइटी की इमेज, उनके साथ होने वाला जो बदलाव है ना आने वाले समय में, वो समाज वह नहीं करेगा। मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था, 2047 में हम विकसित भारत का सपना देखते हैं। आज ये 17 साल का बच्चा उस समय पर 35 साल का होगा मैम। आज मैं तो हमारी मैं जैसी मैं आपसी। बिल्कुल ये कह रही हूँ सर, मेरा तो प्रश्न ही ये था। मैं तो अपने आप को सार्थक की जगह, वेदांत की जगह रखकर सोच रही थी, अपने बच्चों को इनकी जगह रखकर सोच रही थी, और मैं फिर इसका एनालिसिस करना चाह रही थी कि मैं किसी भी ऐसे फॉल्टी सिस्टम में एग्जामिनेशन को कैसे मतलब मैं कैसे एग्जाम दूंगी और कैसे ये भरोसा करूंगी कि वहां से जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो फेयर होगा, वो फेयर होगा, ये मैं कैसे भरोसा करूंगी? सिद्धार्थ जी, आप समझ रहे हैं, मैं बंगाल का उदाहरण आपके सामने रख रही हूं। बंगाल में आपने फेयर फ्री इलेक्शन करवाया, तब लोगों का भरोसा जगा कि भाई बीएसएफ खड़ी हो जाएगी, आईटीबीपी खड़ी हो जाएगी, गृह मंत्री जाकर खड़े हो जाएंगे, तो चुनाव निष्पक्ष होगा। जनता निश्चिंत होकर बाहर निकली, उन्होंने वोट डाला, अपना विधायक चुना। यहां पर 12वीं का बच्चा और नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला बच्चा ये विश्वास कैसे करेगा कि सीबीएसई जो एग्जामिनेशन करवा रही है वो फ्री, फेयर और बिना किसी धांधली के करवा रही है? ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये कैसे विश्वास पैदा होगा छात्रों में? देखिए मीनाक्षी जी, हम लोग लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि एंगेज भी कर रहे हैं, सीबीएसई प्रोएक्टिवली जानकारी भी दे रही है। नीट और सीबीएसई के ओएसएम की तुलना मुझे नहीं लगता कि इस समय पे करी जानी चाहिए। एक चीज से जो हमको बचना चाहिए, जितने लोग यहाँ छात्रों के लिए कंसर्न्स दिखा रहे हैं, मैं उनसे सहमति जताते हुए मैं आग्रह भी ये करूंगा कि उन कंसर्न्स को हमें चरितार्थ करना चाहिए, किसी प्रकार की भ्रांति को नहीं फैलाना चाहिए, किसी प्रकार की भ्रांति को नहीं फैलाना चाहिए। जो ओएसएम को लेकर के कंसर्न्स थे, कुछ कंसर्न्स रिवैल्यूएशन को लेकर के, वो चर्चा हो रहे हैं, पर क्या ये ब्रीच है, क्या ये लीक है, क्या छात्रों का भविष्य बर्बाद हो चुका है, क्या ऐसा कि हमको हमको समझना चाहिए कि हम किस मानसिकता के साथ डील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की सेंसिटिविटी की अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बात करी, मैं बहुत उनकी बात को नहीं, अप्रिशिएट भ्रांति करता हूं, वाली बात पर आपको हमको सिद्धार्थ उसको जी अपने इसमें क्या लगी? वाणी में भी चरितार्थ करके आगे बढ़ना बिल्कुल, मैं चाहिए। आपकी बात समझ, मुझे ये बताइए कि इसमें भ्रांति वाली चीज क्या लगी, जो सार्थक ने कही, जो अंकित जी कह रहे हैं, या जो जो अभी अमित दुबे जी ने कही, या जो मैंने कही? क्या भ्रम है? कोई भ्रम नहीं है सर, भ्रम तो बच्चों में है इस वक्त की सीबीएसई की प्रक्रिया फॉल्टी है। नहीं नहीं, मैं आपकी, सार्थक जी या किसी की बात को भ्रम नहीं बता रहा हूं, और ना ही मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई कंसर्न गलत है। पर जो हमको समझना पड़ेगा मीनाक्षी जी, वो ये है कि हम बात करते करते विकसित भारत को भी हम ला रहे हैं,
और हमको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ओएसएम जो है, मतलब अब एयरफोर्स है तो एयरफोर्स भी गलत है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग के कंसर्न सेम हैं और हम लोग सेम पेज पर हैं, नहीं, और हम छात्रों की चिंता कर रहे हैं, आप और चिंता कर रहे हैं, मैं छात्रों समझ रही हूँ की सिद्धार्थ जी, लेकिन आप परीक्षा शायद व्यवस्था चाहते हैं, बात तो को फिर थोड़ा हमारे गलत बारे ले में गए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर एयरफोर्स पेपर को डिस्पैच कर दे रहा है लेकिन पेपर बनाने वाला ही करप्ट होगा तो वो तो लीक पहले ही हो गया, उसके बाद फिर एयरफोर्स भले उसको डिस्पैच कर दे, क्या फर्क पड़ेगा। मैं सिर्फ उस चीज को वो पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी जी, और उसको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। जो सिस्टम के अंदर बैठा है और जो सिस्टम के बाहर बैठा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा।